तो दोस्तों आज हम आए हैं हुमायूं का मकबरा देखने, जो कि दिल्ली में स्थित है। तो आज की इस वीडियो में इसी मकबरे के बारे में जानेंगे, इसके वीडियो देखेंगे और थोड़ी बहुत इसके इतिहास के बारे में बात करेंगे। हुमायूं का मकबरा देखने में बहुत ही खूबसूरत है। इसे बड़े ही अलग अंदाज से बनाया गया है। बाहर से देखने पर आपको लगेगा ही नहीं कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है, यानी कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है। लेकिन जैसे ही एक दरवाज़ा पार होता है तो हुमायूं का मकबरा एकदम से सामने आ जाता है। यानी कि इसे इस तरह से बनाया गया है कि ये बहुत पास होने के बावजूद भी आपको दिखेगा नहीं, लेकिन एक मेन दरवाज़ा पार होते ही एक बहुत बड़ा आपको मकबरा देखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों अभी हम हैं अशोका रोड के पास, जो कि इंडिया गेट के पास है, और हुमायूं का मकबरा भी इसी के पास है। बस कुछ ही मिनट में हम हुमायूं के मकबरे पे पहुंच जाएंगे। वहीं अगर बात की जाए हुमायूं के मकबरे के एड्रेस की, तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। इसका एड्रेस है मथुरा रोड, अपोजिट फेमस निज़ामुद्दीन दरगाह। आप हुमायूं का मकबरा किसी भी दिन घूमने आ सकते हैं। यह हफ्ते के 7 दिन खुला रहता है। आप यहां पे पहुंचने के लिए मेट्रो ट्रेन या नॉर्मल रेलगाड़ी या बस से या फिर आप अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं। अगर आप मेट्रो से आना चाहते हैं तो इसके सबसे नज़दीक जो मेट्रो स्टेशन है उसका नाम है जेलन स्टेडियम, जो कि पर्पल लाइन पे पड़ता है। ये मेट्रो स्टेशन हुमायूं के मकबरे से केवल 2 किलोमीटर दूर है। तो आप जेलन स्टेडियम मेट्रो स्टेशन पे उतरकर ई रिक्शा या ऑटो रिक्शा वगैरह कर सकते हैं और आप आसानी से हुमायूं के मकबरा पहुंच जाएंगे। बाकी बस की बात की जाए तो आप आसानी से बस के ज़रिए भी हुमायूं के मकबरे पहुंच सकते हैं। बाकी अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन हज़रत निज़ामुद्दीन है। वहाँ से करीब 2.25 किलोमीटर के बाद ही हुमायूं का मकबरा आ जाता है। तो आप बहुत आसानी से यहाँ पे पहुँच सकते हैं। वैसे भी हुमायूं का मकबरा बहुत फेमस है। तो लो भाई, हम बात करते करते पहुंच चुके हैं हुमायूं के मकबरे के करीब। आपको जो वो सामने नीला गुंबद दिखाई दे रहा है ना, ठीक उसी के लेफ़्ट साइड में हुमायूं का मकबरा है और लेफ़्ट साइड में ही पार्किंग है। तो हम अपनी गाड़ी को पार्किंग में पहले पार्क करेंगे और फिर उसके बाद थोड़ा पैदल चल के जाएंगे। बाकी अगर आप बस वगैरह से आओगे तो आपको तो सामने ही उतार दिया जाएगा, या ऑटो वगैरह से आओगे तो ये लो भाई, हम फाइनली पहुंच गए। गाड़ी को यहाँ पे लगा देते हैं और लेते हैं हुमायूं के मकबरे में एंट्री। तो ये देखो, हम इस साइड से आए हैं। ये वही सामने वाला रोड है जहाँ पे वो नीला वाला गुंबद है, और वो रहा सामने आपका टिकट घर। आपको वहाँ से पहले टिकट लेनी पड़ेगी, उसके बाद आपकी चेकिंग होगी, तब आप अंदर जा पाएंगे। तो कैश में टिकट तो आप यहाँ टिकट घर से ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऑनलाइन लेना है तो हमें इस साइड जाना होगा, जहाँ पे QR कोड लगा हुआ है। आप उसे स्कैन करेंगे, आपको एक लिंक मिलेगा। आइए पहले आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे कुछ जानकारियाँ भी लिखी हुई हैं कि अगर आप इंडियन सिटीज़न हैं, यानी कि भारत के नागरिक हैं, तो कैश में टिकट आपको 40 रुपये की पड़ेगी और ऑनलाइन केवल 35 रुपये की पड़ेगी। लेकिन कोई फॉरेनर विजिटर है, यानी कि दूसरे देश का है, तो अगर वो कैश पैसे देता है तो उसको 600 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन अगर वो ऑनलाइन टिकट बुक करता है तो उसे केवल 550 रुपये देने पड़ेंगे। वहीं जिनकी उम्र 15 साल से कम है उनके लिए टिकट की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि उनके लिए बिल्कुल फ्री है। बाकी हुमायूं के मकबरे की टाइमिंग है सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त होने तक, और इसके बाद भी रात 9 बजे तक। तो चलो भाई, हमने अपनी टिकट ऑनलाइन बुक कर ली है और अब वहाँ चलते हैं सिक्योरिटी चेक के लिए। तो दोस्तों यहाँ से हमने एंट्री कर ली है, और यहाँ से एंट्री करने के बाद आप सीधे जब चलेंगे तो चलते चलते आपको दिखाते हैं कि अभी आप देखेंगे ना, तो आपको जो हुमायूं का मकबरा है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, क्योंकि इसे बनाया ही ऐसे गया है कि ये बाहर से ना साफ दिखता ही नहीं है। जब आप बहुत करीब जाएंगे और एक गेट पार करेंगे, मैं काफ़ी दिन पहले आया था और अभी आया हूँ, तो जब आप एक गेट पार करेंगे तब आपको दिखाई देगा कि एक हुमायूं का मकबरा है ना। बाकी हुमायूं के मकबरे में बादशाह हुमायूं के कब्र के साथ साथ कई और सरकारी अधिकारी और राज दरबारी की भी कब्रें, यानी कि मकबरे हैं। इसके अलावा जो उनकी बेगम थी जिन्होंने हुमायूं का मकबरा बनवाया था, तो ख़ुद उनकी भी कब्र, उनका मकबरा हुमायूं के मकबरे में ही है। यहाँ का जो वातावरण है वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ मतलब चारों तरफ पेड़ पौधे हैं। मैं अभी देखो शाम के समय आया हूँ, ताकि अभी समर है तो अभी धूप बहुत ज़्यादा होती है, तो धूप में चढ़ने या उतरने में तो बहुत ज़्यादा
हालत ख़राब हो जाती है। यहाँ देखो, यहाँ पे कितना बड़ा अच्छा सा गार्डन है, पार्क है, तो आप यहाँ पर भी बैठ सकते हैं। और हमारे लेफ़्ट साइड में मकबरा में जाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। असल में यहाँ पर एक मस्जिद है और एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। देखो, ये ऐसे तो टूटा हुआ है सामने से, लेकिन जो अंदर की चीज़ है वो काफ़ी अच्छे से बनी हुई है। अब है तो पुरानी तो बहुत है। जाते हैं और आपको दिखाते हैं। मैं जब पिछली बार आया था तो ये जो मैप है ना, बिल्कुल सही था, तो किसी ने फाड़ फूड़ दिया इसमें आपको। ये क्या है, यहाँ पर इसकी जानकारी लिखी हुई है। इसका नाम है ईसा खान का मकबरा। तो मैं इसे आराम से रोक लेता हूँ कि आप इसे पढ़ सकें। तो ये है ईसा खान का मकबरा, सन 1547 का। हम पढ़ेंगे नहीं अभी, इसको ऊपर जाएंगे, ठीक है। और देखो अंदर तो कितना अच्छा व्यू आ रहा है, ज़बरदस्त। तो देखने में ये आपके सामने का व्यू है। यहाँ पे कुछ इस तरह का है। ये असल में यहाँ पे शायद ना कुछ कमरा उमरा या कोई रहता होगा उस ज़माने में। देखो यहाँ पे बिल्कुल ही, या कोई सामान रखते होंगे, ये शायद दीप के लिए, यानी जो मशाल वगैरह के लिए हो सकता है। और लेफ़्ट साइड में भी एक कमरा बना हुआ है। देखो बाहर देखो पूरा बड़ा सा गार्डन है बाहर। और यहाँ देखेंगे तो देखो, यहाँ भी अंदर कुछ नहीं, सामान वगैरह रखने के लिए है। और इस साइड खाली है। हाँ ठीक है, तो अब सामने का जो हिस्सा है वो चल के देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। देखो, ओए क्या नज़ारा, देख लो कितना खूबसूरत है। और हल्का हल्का शाम का समय है, नज़ारा और दोगुना हो गया। यहाँ भी दोनों तरफ ही बेहतरीन गार्डन है। देखो, तो आप यहाँ भी बैठ सकते हो। और यहाँ पे लोग आते हैं, फ़ोटो वगैरह खिंचवाते हैं, वीडियो बनाते हैं, जैसे हम कर रहे हैं। तो आप अब ये दूर से देखने में तो छोटा सा लग रहा था, लेकिन ये है बहुत बड़ा। और इसी के राइट साइड में आपको देखने को मिलेगा एक मस्जिद है। हालांकि ये मस्जिद जो है वो बंद है, यहाँ पे नमाज़ वगैरह पढ़ने की परमिशन नहीं है। तो देखो, ये पूरा अंदर से एक मकबरा है, यानी कि यहाँ पर भी एक कब्र है। मकबरा का मतलब यही होता है, ठीक है। और मैं काफ़ी उसके करीब आ गया हूँ, इसीलिए ये दिख नहीं रहा है। अब इसके अंदर जाते हैं, सामने मस्जिद है, उसको भी जाके दिखाता हूँ आपको। ये कितना खूबसूरत है। उसके चारों तरफ, अभी इसके अंदर जाते हैं, इसका ना एक गेट होगा, नहीं तो हमें कूद के जाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे आप जा सकते हो। सामने एक मस्जिद है, देखो, और पीछे सूरज की रोशनी आ रही है, तो और भी नज़ारा बड़ा ही खूबसूरत हो गया है। मस्त नज़ारा लग रहा है देखने में, सनसेट के समय बहुत ही बेहतरीन। हल्का सा आपको पास जाके दिखाता हूँ, देखने में कैसा लग रहा है। और थोड़ी सी शाम हो गई है, लेकिन यह है कि धूप वगैरह बहुत कम है और नज़ारा जो है वो बहुत ही अच्छा है, देखने में खूबसूरत है। जीना है आपको सही से संभल के चढ़ना पड़ेगा। देखो, और यहाँ से जो हम बैक पलटेंगे, ये दिखता है हमें, है ना। यहाँ मस्जिद है, मस्जिद के अंदर कुछ भी नहीं है वैसे तो। अब यहाँ पे तो कुछ होता है नहीं है, नमाज वगैरह इसकी कोई परमिशन वगैरह नहीं है। बाकी मैं एक बार अंदर से व्यू दिखा देता हूँ कि देखने में अंदर से ये कैसा है। और ये उसी ज़माने का बना हुआ है, थोड़ी बहुत रिपेयरिंग वगैरह की गई है। अब आवाज़ थोड़ी सी गूंजेगी। देखो, तो पूरी मस्जिद है, यहाँ से हो रहा नज़ारा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि देखने में ये सामने स्ट्रक्चर है वो देखने में अंदर से कैसा है। उसके अंदर एक कब्र है। ऐसे कब्र के बारे में बताते हैं कि जो ऊपर मकबरा होता है तो कब्र उसके नीचे नहीं होती, बल्कि उसके 1 मंजिल या 2 मंजिल नीचे होती है।
तो हम अभी जाके दिखाता हूँ उसके अंदर जाकर मैं आपको कि देखने में वो कैसा लगता है। बाहर से तो अभी मैं घूम के दिखाऊंगा आपको उसको पूरा ही कि देखने में कैसा है। इसका एक तरफ दरवाज़ा है, वो दरवाज़ा ढूंढते हैं, वरना आपको कूद के चढ़ना पड़ेगा। शायद कूद के चढ़ने पर कोई बोले, लेकिन लड़के वगैरह कूद के चढ़ भी जाते हैं, उतनी परेशानी की बात नहीं है। जो लड़के वगैरह हैं ना, वो कूद के चढ़ते भी हैं। यहाँ गार्डन का एरिया जो है ना, मतलब पार्क या कह लो घास, वो एरिया बहुत ही बड़ा है। देखो ये आ गया जीना हमारा, दिख रहा है गेट। पहले दूर से गेट दिखाता, फिर उसके बाद अंदर चलते हैं, ठीक है। वो देखो वहाँ ना बॉर्डर बना हुआ है, जो महल का दूर दिख रहा है, पूरा एक बॉर्डर सा बना रखा है, मतलब सुरक्षा के लिहाज से। ये रहा इसका गेट। चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या है। देखो अंदर जो है वो कई तरह की कब्रें हैं, हालांकि बहुत थोड़ा सा डरावना भी है। ये देखो ऊपर का सीन, देख ये सब कब्र है। ये जो मकबरा है वो है, मतलब 1 2 3 6 कब्र है यहाँ पे, और बिल्कुल ही खंडर सा है। कितने लोगों को यहाँ पे देखने में डर भी लगता है, अंधेरा भी है, लाइट वगैरह भी कुछ भी नहीं है, सच में मकबरा लग रहा है। ठीक है, इन भाई को फ़ोटो लेनी है, मैं निकल जाता हूँ। ठीक है, देखो घुप अंधेरा है, तो अब चलते हैं वापस। और जो हमारा मेन चीज़ देखने आए हैं, जो हुमायूं का मकबरा है, देखो अभी मैं उसी के बगल में चल रहा हूँ। जो मकबरा है वो मेरे राइट साइड में है, ये पूरा गोल बना हुआ है। बाकी ये सब देखो ये है ऐसा बना, इस पर दीप वगैरह रखने के लिए होगा शायद, वो जो दिया जलाते होंगे उस समय, क्योंकि लाइट वगैरह थी नहीं। यहाँ पे जालियाँ हैं, देखो अगर मैं दिखा सकूँ तो दिखाता हूँ। देखो अंदर वही मकबरा दिख रहा है, वही कब्र वगैरह, उस साइड भी जाली है। और हम लोग आए थे इधर से, ये है इसकी मेन एग्ज़िट। हम दोबारा वहीं आ गए हैं, और जो हुमायूं का मकबरा है वो इधर है। देखो अभी तक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, लेकिन वो जो वाइट वाला गेट दिख रहा है, हल्का येलोइश है, वो पार करते ही मकबरा दिखने लगता है। तो ऐसे बना हुआ है कि पास आने के बावजूद भी दिखता ही नहीं है, लेकिन जब आप जैसे ही उस गेट को हम पार करेंगे ना, ये लो हल्का दिख रहा है ऊपर, तो वैसे ही वो हमें दिख जाएगा। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉरेन लोग देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि दिल्ली में कुछ बहुत ही फेमस चीज़ें हैं, उनमें से आपका इंडिया गेट, लाल किला, और एक ये उसी में हुमायूं का मकबरा भी आता है। तो चलते हैं मेन हुमायूं के मकबरे की तरफ, जो कि अपने आप में ही बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आपको फ़ोटोग्राफी करनी है या शॉर्ट वीडियो बनाने हैं, तो आप यहाँ पर सुबह सुबह आ सकते हैं, तो उस समय कम भीड़ होती है। या अब गर्मी का समय है तो आप शाम को आओगे तो ही सही रहेगा, क्योंकि ऐसे तो बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है, और धूप इतनी ज़्यादा रहेगी तो आप थोड़ी देर में ही परेशान हो जाओगे। अब पार्क में बैठ सकते हो धूप में, देखो यहाँ भी पार्क है और इधर भी पार्क है, दिख रहा है। लेकिन वही है कि धूप में अब देखने के लिए तो चलना ही पड़ता है। तो देखो ये है दरवाज़ा, अब देखो अब आपको दिखाई देगा दरवाज़ा पार होते ही कि कितना बड़ा और आलीशान, देखो दिख रहा है हल्का हल्का। ये पत्ते नहीं होते ना वो पेड़ों के, डालियाँ, तो आपको बहुत अच्छा दिखता। देखो दिख रहा है, बहुत बड़ा है ये, आपको देखने में छोटा सा लगेगा लेकिन है ये बहुत बड़ा। इस साइड देखो पूरा पेड़ पौधा, तो यहाँ पे गर्मी तो लगने वाली है नहीं आपको। यहाँ पर एक दरवाज़ा है ये खंडरी सा, तो दिखाता हूँ मैं क्या है ये। यहाँ पे इसकी जानकारी छपी हुई है, तो आप इसको पढ़ सकते हो। मैं रोक देता हूँ थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पर इसकी विशेष जानकारी लिखी हुई है, तो इसका नाम शायद है अरब, क्या लिखा है, अरब सिराई गेट।
हाँ, इसका नाम अरब सिराई गेट। देखो इसके अंदर कुछ है नहीं, इसके अंदर ना अंदर जंगली सा है, मतलब वही जो ये महल है पूरा या मकबरा कह लो, इसका पूरा मतलब बॉर्डर दिखता है, अंदर वैसे कुछ खास है नहीं। देखो इधर भी ऐसे ये खंडर सा, बाकी वही जो दीप वगैरह की जगह होती, दिया लगाने की, मशाल वगैरह जो भी लगाते होंगे इस ज़माने में। तो देखो यहाँ पर कुछ ऐसा है, वहाँ पे वो एक छोटा सा कमरा वगैरह दिखाई देता है वो है, और यहाँ पूरी बाउंड्री है, दिख रहा है। तो इधर यही है। बाकी उस ज़माने के लिहाज से देखो कितना पुराना हो गया, दिख रहे हो, तब भी बड़े बड़े पत्थरों से बना हुआ है। इसका दरवाज़ा भी बहुत ही पुराना है, बहुत बड़ा है उस समय के लिहाज से ना। देखो पूरा ये लकड़ी का है, दिख रहा है, पूरा ही दिख रहा है, ये पूरा शायद ही उसी ज़माने का है। दरवाज़ा बहुत बड़ा है, पूरा है यहाँ से यहाँ तक, इतना बड़ा दरवाज़ा। तो ये भी हमारी मेन चीज़ नहीं है, पर आप हुमायूं का मकबरा घूमने आएंगे तो पहली बार आएंगे तो ये सब देखने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये इसी के बगल में ये बहुत बड़ा पेड़ है और सामने गार्डन है, और हम इधर से आए हैं पीछे से। ये वही वाला पीला वाला दरवाज़ा है जिसके बाहर आप रहेंगे तो आपको हुमायूं का मकबरा दिखेगा भी नहीं, लेकिन ये जैसे ही पार होता है तो सामने की साइड हुमायूं का मकबरा बहुत ही अच्छे से दिखता है। देखो सामने दिख रहा है, देखो जादू होने वाला है। हाँ ये देखो क्या व्यू आ रहा है, दिख रहा है, ये देखो इतने छोटे से दरवाजे से पूरा हुमायूं का मकबरा दिख रहा है। यही मैं कह रहा था, इसे ऐसे बनाया गया है ना, वाह देख रहे हो कितना, और ये बहुत बड़ा है। कहीं आपको यहाँ से देखने में लग रहा हो छोटा सा है, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। बहुत ही बेहतरीन। और यहाँ पर लाल किले की तरह यहाँ पर पूरा पानी की लाइन गई हुई है। बताते हैं कि इस तरह का पानी पहले के ज़माने में पूरे महल में बहता था ताकि जो महल है वो ठंडा रहे, है ना बात। वहीं हुमायूं के मकबरे को लेकर ऐसी भी जानकारी मिलती है कि हुमायूं के मकबरे के आसपास जो गार्डन एरिया है, जो पार्क वाला एरिया है, या जो पानी बहने का एरिया है, उसको इस्लाम धर्म में जो जन्नत का जिक्र है, स्वर्ग का जिक्र है, उसके मुताबिक बनाने की कोशिश की गई है। देखो कितना बहुत बड़ा है। यदि मैं पास जाऊंगा ना तो आपको, और इसके ऊपर एक बहुत अच्छी बालकनी बनी हुई है। असल में जो मकबरा है ना ये फर्स्ट फ्लोर पे है, तो मैं दिखाऊंगा आपको। देखो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पानी जो है यहाँ का वो साफ़ ही सुथरा है, थोड़ा बहुत तो इंडिया के हिसाब से गंदा होगा ही, ठीक है। देखो तो हम आए हैं उधर से, देखो वो है गेट उधर से, इसी गेट के पीछे, और इसके ये वाला गेट इसके पीछे वाले गेट के पीछे छुप जाता है, और हुमायूं का टॉम्ब जो है वो इस गेट के पीछे छुप जाता है। लेकिन है ये बहुत बड़ा। अब उस समय के इंजीनियरों ने इतने बेहतरीन तरीके से इसे बनाया है, बहुत बड़ा है ये। आप इसको डिस्कवरी वालों ने भी फिल्माया हुआ है कि आखिर इतना बड़ा जो टॉम्ब है ऊपर रखा हुआ, देखो गोल वाला हिस्सा, आखिर वो बहुत भारी है, तो आखिर वो उस पर आया कैसे। उसका छोड़ दो, जो उसके ऊपर जो पीला वाला नोक निकली हुई होती है ना मीनार जैसी, वो भी बहुत भारी है। तो इन सब को सेट किया गया बहुत अच्छे से। यहाँ भी गार्डन है बगल में, यहाँ भी लोग सब घूम रहे हैं, आप देख सकते हो। ऐसा बताया गया है कि हुमायूं का मकबरा हुमायूं की विधवा बीवी हमीदा बानो बेगम के कहने पर बना था। ऐसा बताते हैं कि इसके बनने का काम साल 1562 में शुरू हुआ, और हुमायूं के मकबरे की जो मेन इमारत है वो लगभग 8 सालों में सन 1571 में बनकर तैयार हो गई। तब उस समय हुमायूं का मकबरा बनाने की लागत केवल 15 लाख रुपए आई थी। अब ये पैसे अभी के ज़माने के हिसाब से तो काफ़ी कम हैं। 15 लाख रुपए में तो हम 4 मंजिल का कोई अच्छा सा घर भी नहीं बना पाते हैं। लेकिन 1562 में, यानी कि करीब 500 साल पहले, 15 लाख रुपए में 30 एकड़ में फैला हुआ हुमायूं का मकबरा बन के तैयार हो गया। और जब आप ऊपर जाओगे तब आपको दिखेगा फर्स्ट फ्लोर। यहाँ पे ना सब तरफ कमरे हैं। देखो हर यहाँ दरवाज़ा बना हुआ है। अभी ये सब ना बंद है। शायद इस समय, उस समय मतलब
लोग रहते होंगे इसमें उसकी सुरक्षा के लिए या जैसे भी। तो ये सब ना कमरे बने हुए हैं यहाँ पे लगातार पूरा, और यहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिखता है। गाड़ी देखो अभी सनसेट होने वाला है, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये इस साइड भी दरवाज़ा है, मतलब बहुत सारे रूम हैं, और इस साइड भी, और इसी साइज़ में एक मेन दरवाज़ा, यानी कि आप ये देखो सब देखोगे ना तो आपको सब ऊपर जो गेट बना हुआ है सबका साइज़ एक ही, लेकिन एक गेट इसमें ऐसा है बीच में जो कि ऊपर की तरफ जाता है, यानी इतना सेम बना रखा है कि दूर से पता भी नहीं चलेगा, जब तक कि दरवाज़ा ना देखें तो ऊपर जा सकते हैं इस गेट से, लगेगा कि इसके पीछे भी रूम ही है। देखो बहुत खड़ी चढ़ाई है। और यहाँ पर ना, यहाँ पे ये लोहे का दिया हुआ है, यहाँ पे ना आप हाथ रख के चल सकते हो। देखो कितनी बहुत, मतलब बहुत, आप जो छोटे बच्चे को तो गोदी में लेना सही रहेगा, इसमें थक भी जाओगे इतनी में। कोई कोई बोलता है कि इस जीने से घोड़े वगैरह भी जाते थे, मेरे को तो पता नहीं। अब लोग बोलते देखो एक चीज़ खूबसूरत सा, जब आप फर्स्ट फ्लोर पर आओगे देखो पूरा इतना बड़ा, देखो इतना बड़ा बालकनी है, देख रहे हो। ये पूरा इसके अंदर मकबरा है, जो हुमायूं टॉम्ब है वो इसके अंदर है, और जो गोल वाला दिख रहा था ना हिस्सा टॉम्ब, वो उसके ऊपर है, और ये पूरी बालकनी है पूरी। और देखो यहाँ दिखाते हैं कितनी खड़ी चढ़ाई है, देखो चढ़ाई देख कितनी, एक बच्चा गिर भी जाता। यहाँ पे चढ़ जाओगे तो आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी जो दिल्ली में कितनी बिल्डिंग है वो भी दिखाई देगी, दूर कहीं आपको दिख रहा हो तो वो सब भी आपको दिखाई देगा। बालकनी में जाके बालकनी का मज़ा ले सकते हो, लेकिन भाई सावधानी से, क्योंकि जो बालकनी की बाउंड्री है ना, जो दीवार बनी हुई है वो बहुत छोटी है, तो थोड़ी सी भी गलती वगैरह हो गई तो यहाँ से फिसल के गिर सकते हो। तो हम अगर बीच में जाएंगे ना, बिल्कुल ही बीच में जाएंगे, तो यहाँ पर आपको पूरा यहाँ का व्यू देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे है दरवाज़ा, ये है ना, ये इसी के पीछे है दरवाज़ा, यहीं से। तो देखो क्या खूबसूरत नज़ारा है, सनसेट हो रहा है, और पूरा सीधा सीधा जाओगे। देखो अब ये दरवाज़ा है जो दिख रहा है, इसके पीछे एक और दरवाज़ा है पीला वाला या वाइट कलर का। अब उसके पीछे से ये दरवाज़ा नहीं दिखता है, और इसके पीछे से हुमायूं टॉम्ब नहीं दिखता है। तो बहुत अच्छा देखो। और अभी इस समय ना गार्डन का पूरा जो डिज़ाइन है वो देख लो, और जो पानी बहने का सिस्टम है ना उसे देख लो। देखो तो पूरे पानी बहने का सिस्टम है पूरे महल में या गार्डन में कहीं पर, मतलब पानी बहने का सिस्टम है। यहाँ पर भी बालकनी में भी शायद ये पानी का ही है, देख रहे हो नाली सी जो बनी हुई है ये पूरी, तो ये भी पूरा पानी का ही है। और ये इसके चारों तरफ ना ऐसे ही बालकनी है, और कुछ यहाँ पे मकबरे भी हैं, यानी कि मतलब बाहर हैं, ये हुमायूं के नहीं। जैसे इसके नीचे ना 1 मंजिल या 2 मंजिल नीचे कब्र है, ये उसका मकबरा है। जैसे एक ये है आपका। अब तो लोग इस पर बैठते भी हैं, नहीं तो जो बिल्कुल घूप अंधेरा वाला उसमें तो लोग कितने लोग डरते भी हैं जाने से। तो यहाँ पर कितने ही सारे ऐसी कब्रें हैं, यानी कि इसके नीचे 1 या 2 मंजिल नीचे ना इसकी एक्चुअल कब्र है, यानी कि जो असली कब्र होती है वो शायद लग रही किसी बच्चे की कब्र है, छोटी सी एक और छोटी सी कब्र है, वो भी शायद हो सकता है बच्चे का। तो ऐसे ही आप किसी भी दरगाह वगैरह पर भी जाओगे जो कि मुस्लिमों का है, तो वहाँ पर भी आपको ऐसे देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ पर भी देखो, ये ना इसका एक कोना है ना, वहाँ से इसका नज़ारा ऐसा है, दिख रहा है। मैं ना अपने कैमरे को एक बार ना वो करता हूँ, इसे ना वाइड करता हूँ थोड़ा, तब आपको ना सही दिखाई देगा। अब देखो, अब थोड़ा सा जो एरिया है वो वाइड हो गया है, देखने में आपको आसानी होगी। देखो कितनी बड़ी बालकनी है, इतनी बड़ी बालकनी तो भाई मैंने आज तक नहीं देखी कहीं पर। देखो कितना अच्छा यहाँ पे प्यारा सनसेट का नज़ारा है। पहले इसको घूम के ना आपको दिखाता हूँ, फिर इसके ना अंदर चलेंगे। यहाँ पे ना एक और दरवाज़ा है, लेकिन शायद वो बंद रहता है। देख रहे हो वहाँ पर एक और दरवाज़ा है, वो लेकिन बंद रहता है। यहाँ पर देखो ये ना चारों तरफ से सेम है बिल्कुल। आप एक तरफ चले जाओगे वो पता भी नहीं चलेगा कि भाई कौन सा एरिया। देखो ऊपर टॉम्ब दिख रहा है, अब वो वही टॉम्ब के बारे में डिस्कवरी वालों ने वीडियो बनाया हुआ है कि भाई इसको बहुत ही इंजीनियरिंग तरीके से रखा गया है। इसका भी हमें गेट ढूंढना पड़ेगा, वो शायद ना पल्ली साइड है। जब उधर जाएंगे ना, उस साइड जाएंगे तब देखने को मिलेगा इसका जो गेट है ना वो भी। बाकी यहाँ पर भी ना देखो ऊपर घर वगैरह के लिए भी शायद बना हुआ है, देखो, और बालकनी सी, और ये जंगले लगे हुए हैं जो जाली, वहाँ से बाहर का नज़ारा दिखता होगा, या धूप जा सकती है या हवा जा सकती है, शायद इसीलिए बनाया हुआ है।
बाकी नीचे तो कबर का एरिया है, ऊपर शायद रहने वाला होगा तो उसके लिहाज से बना है, क्योंकि लाल किले में भी कुछ ऐसा ही बना हुआ है। तो देखते हैं अंदर, यहाँ दिखता है अंदर से कुछ, देखो दिखाता हूँ मैं, अंदर से कुछ दिखता है ना तो यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं। अभी मैं इसके अंदर जाएंगे, देखेंगे अंदर के अंदर भी कितनी कब्रें हैं। देखो ये चला जा, हाँ देखो अंदर कब्र है ना, ठीक है। तो दोबारा इधर आते हैं और ये देखो यहाँ पर ना एक जाली लगी हुई है, ऐसी जाली आजकल घर में भी कई बार लगवाई जाती है। इसके नीचे पता नहीं क्या है, देखते हैं इसके नीचे क्या है। और शूट करते समय तो मेरे को नहीं दिख रहा, गहरा है लेकिन पता नहीं क्या है इसके नीचे, लेकिन बहुत नीचा है, बेसमेंट बना हुआ है पूरा, कचरा वचरा लग रहा है बहुत सारा है। इतनी बड़ी जाली है ये, ठीक है। और यहाँ पे सब स्ट्रक्चर जो है ऐसे ही बना रखा है, देख लो खूबसूरत सा। तो यही है आपका दिल्ली का हुमायूं टॉम्ब। ये कितनी बड़ी बालकनी है, चारों तरफ बालकनी बालकनी है। यहाँ से गुरुद्वारा भी दिखता है, शायद आपको दिख रहा होगा, गुरुद्वारे का जो ऊपर का टॉम्ब है वो दिखाई देता है। और एक देखो वो स्ट्रक्चर है, शायद आपको ध्यान होगा, हम जब एक गेट के अंदर घुसे थे ना, जो पूरा खंडर सा था, कोई भी उसके अंदर नहीं जा रहा था, तो स्ट्रक्चर दिख रहा था, तो ये उसी के पास में है। तो पूरा आप जैसे गोल 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 घूमते जाओगे, ये पूरा चारों तरफ से एक ही जैसा है बिल्कुल ही। और इसमें ना बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है कि इधर वो है उधर वो है, यानी कि सब तरफ से बिल्कुल सेम है हर तरफ से देखने में। अब ना हम एक चक्कर और लगेगा ना, देखो यहाँ पर भी वैसा ही जाली लगा हुआ है, यानी क्या है इस जाली के अंदर, देखो क्या है। दिख रहा है कुछ भाई, पता नहीं क्या है। यहाँ पर भी एक दरवाज़ा, लेकिन यहाँ से उतर तो जाओगे इधर से, ठीक है, लेकिन इधर से बाहर नहीं जा पाओगे। देखो इसके सामने दरवाज़ा है ना, पीले सफ़ेद वाला, वो खुला हुआ नहीं है, उसके लिए आपको घूम के उधर ही जाना पड़ेगा, जिस साइड से अभी हम आए हैं। शाम के समय यहाँ पर आओ, जब समर हो गर्मी हो, देखो एक हवाई जहाज ऊपर जा रहा है, दिख रहा है, शायद दिख रहा हो हल्का हल्का। तो शाम के समय यहाँ पर आओगे तो बड़ा ही मस्त नज़ारा होता है। यहाँ पर थोड़ा अंधेरा हो गया है इस तरफ, क्योंकि जो सूरज है वो उधर है, देखो सूरज की साइड जाएंगे तो थोड़ा सा उजाला होगा, दोबारा आए है। देखो कितना मस्त सनसेट का नज़ारा है, बिल्कुल ही बेहतरीन है। देखो कितना खूबसूरत सा पक्षी उड़ रहे हैं, गाड़ियों की इतनी आवाज़ आ नहीं रही है। हाँ लेकिन यहाँ पे ना ऊपर थोड़ी गर्मी होती है, जब आप ऊपर आ जाओगे ना तो ऊपर यहाँ पेड़ पौधे हैं नहीं, और ये पूरा पत्थर का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे दिन भर धूप में तपता रहता है, तो इस वजह से यहाँ पे गर्मी होती है। तो देखो हम लोग उस दरवाजे से आए हैं, दिख रहा दरवाज़ा वो दूर, एक वहाँ से आए हैं, और एक दरवाज़ा इधर भी, हालांकि लेकिन ये भी सामने से बंद ही रहता है। लेकिन इसके इस तरफ जब आओगे आप तो यहाँ पे जो ये हुमायूं का मेन मकबरा है उसके अंदर जाने का रास्ता है, यानी कि गेट है। तो हम इसके अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि अंदर क्या है। और यहाँ भी अंदर ऐसे घुपी अंधेरा है, पूरा दिखाई कम ही देता है। लेकिन यहाँ पे, लेकिन ये मेन मकबरा है तो यहाँ पे लोग आते हैं, डर वगैरह लगता है तभी। देखो ये पूरा ही अंधेरा है, पूरा ही अंधेरा है। देखो मेन मकबरा पहले दिखाता हूँ आपको, ठीक है, उसके बाद देखो ये है सबसे आपका मेन मकबरा। बहुत अंधेरा है इधर, देखो जो हम अभी जाली दिख रही है उसी के पार अभी थे हम लोग। तो यही है वो सबसे मेन मकबरा जो कि हुमायूं का है। इसके नीचे ही कब्र है, और इसके पीछे जहाँ पर है चारों तरफ रूम बने हुए हैं। रूम में बहुत अंधेरा है, बहुत बहुत ज़्यादा अंधेरा है। तो जो मैंने बताया था ना जाली लगी हुई है, उसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है ना कि जाली से बिना लाइट के भी अच्छी खासी रोशनी आती है। और ये जाली भी इस तरह की लगी हुई है कि ना बाहर से ना कोई देखेगा ना अंदर तो सही से दिखता नहीं है, लेकिन जब आप अंदर से देखोगे ना बाहर तो बिल्कुल सही से दिखता है। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, देखो ये देखो, मैं जाली के पास आया, देखो देखो अंदर से बाहर का बिल्कुल साफ दिख रहा है, बिल्कुल क्लीन दिख रहा है। लेकिन वहीं जब आप बाहर से अंदर देखोगे ना तो आपको साफ़ नहीं दिखाई देगा। ऐसे ही चारों तरफ, इसमें हर तरफ मतलब ऐसे ही जाली बनी हुई है टोटल।
तो बाहर से तो अंदर का बहुत बिल्कुल नहीं दिखता, लेकिन अंदर से बाहर का बहुत अच्छा साफ दिखता है। यानी ऐसे खोने जैसे कहीं से भी कोई सा भी गेट है। देखो वो रहा जो मेन मकबरा है। देखो यहाँ पे तो बहुत ही अंधेरा है। शायद ये सब ना रूम होंगे या किसी काम ही के लिए होंगे कि बाकी है तो ऐसे सब यहाँ मकबरा, यानी कि जो मैं बता चुका हूँ ना कि इसके नीचे कब्र होती है, जो सफ़ेद सा स्ट्रक्चर है ना इसके नीचे। तो देखते हैं, देखो यहाँ पे कुछ पैटर्न बने हुए हैं। बहुत अंधेरा है, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो कुछ नहीं लिखा है इस पर, ऐसी मार्बल जो होता है ना पत्थर, उसका बना हुआ थोड़ा सा डिज़ाइन है। बाकी चारों तरफ यहाँ पे ऐसे ही है। बाहर की तरफ तक रूम बने हुए हैं और जाली है, वहाँ से खूब अच्छी सी रोशनी आ रही है। तो चारों तरफ घूमोगे, देखो घूमोगे चारों तरफ सेम स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सेम। और अब ऊपर देखोगे तो ऊपर देखो कैसा है, जो गोल सा बड़ा सा है वो यही है। देखो ये बहुत बड़ा जो गोल दिखता है बाहर से वो ऐसा है। अंदर यहाँ पे ऐसा अंधेरा ही रहता है अक्सर। लाइट वगैरह पता नहीं लगी है कि नहीं, लाइट वगैरह शायद नहीं है यहाँ पे, होगी लेकिन इंतज़ाम के लिए होगी कि शाम वाम को या रात को जलाते होंगे। दिनी में यहाँ पे जो जाली लगी है ऐसे डिज़ाइन वादार, उससे देखो कितना अच्छा व्यू है। देखो ये जो जाली लगी है कितना अच्छा व्यू दिखता है इधर से। तो चलते हैं बाहर। ये आ गए हम लोग बाहर। वहाँ देखो, वहाँ पे 2 स्ट्रक्चर और दिखाई देते हैं, सामने दिख रहा चांद भी निकल गया, दिख रहा चांद ये रहा, और सूरज वो रहा और चांद वो रहा, दिख रहा। बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। एक चीज़ ना शायद आपको दिखाना रह गया है कि जो दरवाज़ा है ना ये वाला, तो इसके लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में ना कुछ चीज़ें हैं, मतलब कुछ देखने वाली चीज़ें हैं। मतलब कुछ ना आर्किटेक्चर छोटे छोटे बना रखे हैं खिलौने की तरह, वो मैंने देखा हुआ है इससे पहले। तो मैं ना उसे दिखाता हूँ एक बार आपको, ठीक है। राइट साइड देखोगे ना, जब आप हुमायूं की टॉम्ब की तरफ घूमे हुए होगे तो राइट साइड में जाओगे तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स है और कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर बने हुए हैं जैसे खिलौने की तरह है। जैसे यहाँ पर जैसे पिक्चर है, यहाँ पर मतलब कई तरह की जानकारियाँ लिखी हुई हैं। इसे रोकता हूँ, आप इसे पढ़ सकते हैं। सही देखो क्या लिखा हुआ है क्या, बादशाह हुमायूं के बारे में। और फिर यहाँ ना ये पूरे उसका जो हुमायूं का टॉम्ब है इसका ना पूरा यहाँ मैप दिया हुआ है। हाँ देखो ये बहुत अच्छा लगता है देखने में। मैंने इसको ऊपर से देखता हूँ, ऊपर से कहीं देखो, पहले आप ऐसे देख लो, देखो दिख रहा है। देखो वो रहा हुमायूं का टॉम्ब 1, और देखो हर तरफ चारों तरफ यहाँ पे गार्डन ही गार्डन है, ठीक है। वो रहा एक गेट और चारों तरफ वहाँ पे गेट ही गेट है, ठीक है। देखो वो रहा एक छोटा सा क्या हो, अच्छा लग रहा है देखने में, नहीं? चारों तरफ से देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये ना वो गुरुद्वारा है शायद, नहीं दूर से दिख रहा था, वो है ये, ठीक है। बाकी हर तरफ गार्डन ही गार्डन है। देखो वो एक छोटा सा गेट है, दिख रहा है वो वाला, और उसके बगल वाला, मतलब इस गेट के पीछे वो गेट छुप जाता है, इतना बड़ा गेट अभी जहाँ पे अभी हम हैं, और इस गेट के पीछे ये पूरा हुमायूं का टॉम्ब छुप जाता है। तो एक ये है, ठीक है। तो ये ना राइट साइड में है, और इसके ना लेफ़्ट साइड में एक और चीज़ है, मैं दिखाता हूँ। जैसे मुंह आपका जब हुमायूं के मकबरे की तरफ होगा तो आपके राइट साइड में वो पड़ेगा, ये है ना इधर, इसी के राइट साइड में देखो क्या है। राइट में तो उस समय के ना बर्तन है, मैं देख कर गया, यहाँ भी बाकी तस्वीर वगैरह है, बाकी देखो उस समय के बर्तन वगैरह हैं। देखो ये उस समय का कोई पत्थर है, क्या लिखा देखो, ईसा खान के मकबरे की खुदाई के दौरान प्राप्त अवशेष, यानी कि अच्छा मकबरा खुदा था ना उस समय। ये देखो दीप, उस समय भी दिए जलते थे, ज़ाहिर है उस समय लाइट वगैरह थी नहीं, तो उस समय इससे ही लोग सब काम चलाते थे अपना। तो ये खुदाई के दौरान मिले हुए असली अवशेष हैं जो कि उस ज़माने में इस्तेमाल होते थे। ये देखो ये जो घड़ा भी आपको देखने को मिलता है, ये उस ज़माने से इस्तेमाल होता आ रहा है। तो दोस्तों हमने हुमायूं का टॉम्ब घूम लिया है, इसकी वीडियो आपने देखी होगी। अभी थोड़ी देर में सूरज ढल जाएगा, उसके बावजूद भी यहाँ पर काफ़ी चहल पहल है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं अभी भी। पार्क यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, गर्मी होती है तब भी, गर्मी के बावजूद भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगता है। और अभी हो सकता है सूरज ढल गया है तो मेरा चेहरा बहुत काला आ रहा होगा, सूरज की रोशनी असल में इधर से आ रही है, तो यहाँ थोड़ा चेहरा साफ़ आ रहा है, लेकिन वैसे चेहरा जो है वो बहुत ही गंदा आ रहा है। तो आज हम घूमने आए थे हुमायूं टॉम्ब, जो कि दिल्ली में स्थित है, और ये बड़ा ही खूबसूरत है।
हमने इसके चारों तरफ घूमा, आपको भी घुमाया। तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ये हुमायूं का टॉम्ब आपको देखने में कैसा लगा, ये पहली वीडियो कैसी लगी, या आप आगे कौन सी जगह देखना चाहते हैं जो दिल्ली एनसीआर के करीब है। आने वाले दिनों में हमारे चैनल पर आपको कोशिश करूँगा ऐसी चीज़ें लेकर आऊँ जो आपको पसंद आए, और कुछ अनोखी चीज़ें जो कि अक्सर नहीं देख पाते हैं तो मैं उसे दिखाने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।